गजा पट्टी में फ़िलिस्तीनी नागरिकों पर बर्बरता का एक नया अध्याय लिखते हुए इजरायली सेना ने दार अल बला में हज़ारों बेघर लोगों को फ़ौरन निष्कासित करने का एक फरमान सुना दिया है। फ़ौरन दार अल बला से निकलने का फरमान सुना दिया है। रविवार को इजरायली सेना ने आसमान से सैकड़ों पर्चे ज़मीन पर फेंके, जिनमें कहा गया है कि सभी नागरिक अल मवासी इलाके की ओर भाग जाएं, ये वहाँ से निकल जाएं, और सुरक्षित जोन उसको घोषित कर दिया है। मगर कड़वी हकीकत यह है कि इजराइल खुद इसी सेफ जोन पर लगातार बमबारी करता रहा है। गजा में रिपोर्टिंग कर रही पत्रकार हिंद खौदरी ने बताया कि लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, हम कहाँ जाएं, कहाँ मरें, कहाँ सोएं, कहाँ उठें और बैठें, हर जगह मौत ही मौत है, हमारे पास कोई जगह नहीं बची है। दार अल बलाह जो पहले ही विस्थापितों से भर चुका है, अब इजरायली मिसाइलों का एक नया निशाना बन चुका है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि रविवार को खाने की तलाश में निकले 73 निहत्थे लोगों पर इजरायली सेना ने गोलियों से उनको उड़ा दिया। गजा की गलियों में इंसाफ की पुकार उठ रही है। अल जजीरा के अनुसार पिछले 24 घंटों में 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अस्पताल घायल बच्चों से पटे पड़े हैं और माताएं अपने भूख से तड़पते बच्चों को गोद में उठाकर मदद की भीख मांग रही हैं। गजा के बाद ईरान से भी बेहद दुख भरी एक खबर आई है। ईरान के शिजाज शहर के पास शनिवार को एक बस पलट गई, जिसमें 21 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 34 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान में सड़क दुर्घटनाएं बड़ी एक त्रासदी बन चुकी हैं। हर साल करीब 17,000 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खराब सड़कें, जर्जर वाहन और ढीले सुरक्षा नियम इसके प्रमुख कारण हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में सोयदा शहर एक बार फिर जल उठा है। वहां ड्रूज और बेदुइन गुटों में भारी संघर्ष हुए हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। सीरिया की मिलिट्री ने सोयदा को बेदुइन लड़ाकों से पूरी तरह खाली करा लिया है। अमेरिकी मध्यस्थता से इजराइल को सीरिया में हमले रोकने के लिए एक नया समझौता भी कराया गया है। हालांकि सोयदा में अब भी कई इलाकों में गोलीबारी और मोर्टार हमले की खबरें बराबर आ रही हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। गजा में नरसंहार, सीरिया में हमले, लेबनान में तनाव और अब ईरान की आंतरिक कमजोरियों को भुनाकर इजराइल खुद को क्षेत्रीय शक्ति एक साबित करना चाहता है। मारवान बिशारा जैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है, सीरिया में बर्बादी फैला रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कर रहा है। अगर दुनिया ने अभी नहीं चेता तो पूरा मध्य पूर्व यानी पूरा मिडल ईस्ट तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने संयुक्त राष्ट्र में सीधा सवाल उठाया है, कब तक चुप रहेंगे, कब तक इजराइल को निर्दोष बच्चों की लाशों पर खेल करने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया ने आंखें मूंदे ऐसी ही रखी तो जल्द ही पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की एक नई लपटें भड़क उठेंगी। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।